गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे रिवीजन वर्क में हमने थर्ड चैप्टर की क्वेश्चन आंसर लिए थे। आज हम टिक द करेक्ट आंसर एंड आपके ट्रू एंड फॉल्स मैच द फॉलोइंग कॉलम्स का ही आज रिवीजन ले रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट्स अपने इसको कम्प्लीटली देख लेंगे, आप वॉच करेंगे इसको और देखेंगे। तो फर्स्ट हमारा है टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट, द रिवर इज़ नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस, सतलुज, झेलम, यमुना। जो रिवर है, ये रिवर जो इंडस नदी है, सिंधु नदी है, उसकी सहायक नहीं है। कौन सी नदी उसकी सहायक नहीं है? सतलुज नहीं है, झेलम नहीं है, यमुना नहीं है। तो इसमें कौन सा करेक्ट है? यमुना। तो यमुना नदी जो है वो इंडस नदी की ट्रिब्यूटरी नहीं यानी सहायक नदी नहीं है। द डैम इज बिल्ट ऑन रिवर सतलुज। कौन सा डैम जो है रिवर सतलुज पे निर्माण किया गया है? वो है भाखड़ा नांगल। भाखड़ा नांगल जो डैम है उसको निर्माण किया गया है किस पे? सतलुज नदी के किनारे पे। द रिवर गंगा मीट्स रिवर यमुना एट द सिटी ऑफ। जो रिवर गंगा है वो मिलती है यमुना नदी से शहर में। कौन से शहर? इलाहाबाद में, अहमदाबाद में और अकोलाबाद में। तो कहाँ मिलती है? इलाहाबाद में। तो रिवर गंगा जो है यमुना नदी से मिलती है, कौन से शहर में मिलती है? इलाहाबाद में। तो आपको इस तरह से याद रखना है। फोर्थ वाला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्रांच ऑफ गंगा। इनमें से कौन सी है जो गंगा नदी की शाखा नहीं है? हुगली नदी, रावी नदी या पद्मा नदी? तो कौन सी है? रावी नदी है। ओके, तो ये गंगा नदी की जो है शाखा नहीं है, रावी नदी। फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मैन क्रॉप ऑफ ब्रह्मपुत्र बेसिन। इनमें से कौन से जो ब्रह्मपुत्र बेसिन की मुख्य फसल नहीं है? राइस नहीं है, जूट नहीं है या वीट नहीं है। तो इसमें वीट नहीं है यानी गेहूं नहीं है। ओके, कहाँ की? ब्रह्मपुत्र बेसिन की नहीं है। बी राइट, ट्रू और फॉल्स का है। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड ऑफ एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल से बनी है। नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो किससे? जलोढ़ मिट्टी से बनी हुई है। यस, ट्रू। द रिवर गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर। जो रिवर गंगा है वो ओरिजिनेट होती है, उद्गम होता है उसका। कहाँ से होती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। तो ये भी ट्रू है। एंड थर्ड वाला जो है रिवर गंगा डिवाइड्स इनटू रिवर जमुना एंड रिवर पद्मा ऑन एंटरिंग वेस्ट बंगाल। तो रिवर गंगा जो है वो डिवाइड होती है इनटू रिवर में, जमुना नदी में और रिवर पद्मा में, जब वो वेस्ट बंगाल में एंटर करती है। तो ये क्या है? फॉल्स है। ओके, तो आपको याद रखना है कि रिवर गंगा जब डिवाइड होती है, बढ़ती है रिवर जमुना और रिवर पद्मा में, तो ये वेस्ट बंगाल में प्रवेश करती है तब नहीं, ये गलत है। फोर्थ वाला है रिवर ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट्स फ्रॉम तिब्बत। जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत से होता है। तो ये ट्रू है। ट्रिब्यूटरी इज ए स्मॉल रिवर डेट फ्लोज डेट एंड मर्ज इनटू ए बिगर रिवर। एक जो सहायक नदी होती है, एक छोटी नदी होती है। ट्रिब्यूटरी एक छोटी नदी होती है जो कि फ्लोज होती है, बहती है और मर्ज हो जाती है, मिल जाती है एक बड़ी नदी में। तो ये सही है। यस, ट्रू है। ओके, तो ये ट्रू एंड फॉल्स, इसलिए आपको एक बार इनको रिवाइज कर लेना है अगेन। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, कॉलम ए एंड कॉलम बी। बेसिन, बेसिन किससे कनेक्टेड है? एन एरिया वाटर्ड बाय अ रिवर। एक बेसिन एक क्षेत्र है, जो एक एरिया है, एक क्षेत्र है जो वाटर्ड बाय अ रिवर, जिसके द्वारा मतलब रिवर के द्वारा उसमें पानी लिया जाता है, ये पानी होता है। संगम, संगम क्या है? इलाहाबाद में। संगम कहाँ होता है? इलाहाबाद में होता है। सुंदरबन, डेल्टा फॉर्म्ड बाय द रिवर गंगा। सुंदरबन एक डेल्टा है जो किसके द्वारा निर्माण किया जाता है? गंगा नदी के द्वारा। और तसांगो जो है वो क्या है? एंड तसांगो नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र, यानी ये किसका नाम है? ब्रह्मपुत्र नाम है। तसांगो जो है एक ब्रह्मपुत्र नदी का ही नाम है दूसरा। गोमती, गोमती क्या है? ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। गोमती किसकी सहायक नदी है? गंगा की। ओके स्टूडेंट, तो बेसिन का क्या है? हमें एन एरिया वाटर्ड बाय ए रिवर। संगम है, संगम इलाहाबाद में होता है। सुंदरबन डेल्टा फॉर्म्ड बाय द रिवर गंगा। एंड तसांगो जो है वो क्या है? तसांगो एक नेम है ब्रह्मपुत्र नदी का। गोमती ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। तो गोमती क्या है? एक सहायक नदी है। नेक्स्ट चैप्टर की जो टिक द करेक्ट आंसर वो है इज़ द पॉपुलर डांस फ्रॉम फॉर्म ऑफ मैन ऑफ पंजाब।
जो पॉपुलर डांस है, जो फॉर्म है, प्रकार है आदमियों का, जो पंजाब में किया जाता है। पंजाब के आदमी किस प्रकार का डांस करते हैं? बिहू करते हैं, भांगड़ा करते हैं, गिद्धा करते हैं। तो आपको पता है भांगड़ा डांस किसके द्वारा किया जाता है? आदमियों के द्वारा किया जाता है। और गिद्धा किसके द्वारा किया जाता है? वीमेन के द्वारा किया जाता है। ओके, तो भांगड़ा इज़ द पॉपुलर डांस फॉर्म ऑफ मैन ऑफ पंजाब। तो भांगड़ा है इसमें। सेकेंड, द बिगेस्ट कार फैक्ट्री इन इंडिया, द मारुति उद्योग इज़ लोकेटेड इन। जो बिगेस्ट कार फैक्ट्री है भारत में, मारुति उद्योग की, वह कहाँ स्थित है? पंजाब में है, हरियाणा में है, बिहार में? तो वो कहाँ स्थित है? हरियाणा में। ऑफ मुजफ्फरपुर आर फेमस ऑल ओवर इंडिया। मुजफ्फरपुर किसके लिए फेमस है? मैंगो के लिए, लीचीज़ के लिए एंड बेंगल्स के लिए। तो लीचीज़ के लिए यानी लीची के लिए फेमस है। ओके, इस कैपिटल ऑफ आसाम। आसाम की कैपिटल क्या है? पटना है, चंडीगढ़ है या दिसपुर है? तो दिसपुर है इसकी कैपिटल। इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ द टेंथ गुरु ऑफ द सिख। इज़ द बर्थ प्लेस, जो 10th गुरु थे सिख के, उनके बर्थ प्लेस क्या था? नालंदा, जालंधर, पटना। तो पटना जो था इनका बर्थ प्लेस था, यानी इनका यहाँ पे जन्म हुआ था। नेक्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स। कानपुर इज़ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। कानपुर क्या उत्तर प्रदेश की कैपिटल है? फॉल्स। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ आसाम इज़ फार्मिंग। यस, जो मेन ऑक्यूपेशन है आसाम के लोगों का वो खेती है। तो ये सही है, ट्रू। रसगुल्ला इज़ ए फेमस स्वीट ऑफ वेस्ट बंगाल। यस, आप सबको पता है वेस्ट बंगाल की फेमस स्वीट्स क्या है? रसगुल्ला है। ओके, वन हॉर्न राइनोज आर फाउंड इन द स्टेट ऑफ मेघालय। तो एक सींग का जो राइनोस होता है वो कहाँ पाया जाता है? वो मेघालय में पाया जाता है। ये सही है क्या? नो, फॉल्स। बोध गया एंड इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर इज़ लोकेटेड इन बिहार। बोध गया का जो एक महत्वपूर्ण बुद्ध का जो सेंटर है, केंद्र है, वो बिहार में स्थित है। यस, ट्रू है। तो स्टूडेंट आपको इस तरह से याद रखना है कि ताकि कहीं से भी हमारे क्वेश्चंस बन के आते हैं तो आप बिल्कुल करेक्टली उसका आंसर दे सकें। तो उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है वो कानपुर है क्या? नहीं है, लखनऊ है। तो इसलिए गलत है ना ये स्टेटमेंट, तो फॉल्स है। और आसाम के लोगों का मुख्य व्यवसाय फार्मिंग है, तो ये सही है। और वेस्ट बंगाल की फेमस स्वीट्स तो आप सबको पता है कि रसगुल्ला ही है, तो ट्रू है। और एक सींग का जो गेंडा होता है वो कहाँ? मेघालय में पाया जाता है? नहीं, ये भी फॉल्स है। और बोध गया जो है बिहार के अंदर स्थित है, तो ये सही है ना, ये ट्रू है। ओके, तो आज के जो वीडियो में मैंने पूरी कम्प्लीटली यही डाला, टिक द करेक्ट, ट्रू, फॉल्स, मैच द कॉलम। तो आप कम्प्लीटली इसको अच्छी तरह याद कर लेंगे। नेक्स्ट वाले चैप्टर का हमारे जो 6th चैप्टर है उसका करेक्ट आंसर, द वेस्टर्न डेजर्ट इज़ आल्सो कॉल्ड द। वेस्टर्न डेजर्ट को क्या कहा जाता है? कालाहारी, सहारा या थार। तो ये हमेशा याद रखना, वेस्टर्न डेजर्ट को हम क्या कहते हैं? थार का डेजर्ट कहते हैं। तो थार हो गया है ना, तो थार डेजर्ट। द वेस्टर्न डेजर्ट कवर्स मोस्ट ऑफ द स्टेट। हो जो वेस्टर्न डेजर्ट है, पश्चिमी रेगिस्तान है, वो किससे कवर है? दिखता है राजस्थान से, बिहार से, आसाम से। तो कहाँ पे है? राजस्थान। राजस्थान में वेस्टर्न डेजर्ट बहुत ज़्यादा है। टू द ईस्ट ऑफ द थार डेजर्ट लाई द। जो थार डेजर्ट है पूर्व में, वो कहाँ स्थित है? रन ऑफ कच्छ, रिवर सतलुज या अरावलीज। तो कहाँ स्थित है? अरावलीज में। तो टू द ईस्ट ऑफ द थार डेजर्ट लाई द अरावलीज। देयर आर स्केटर्ड ओवर ए लार्ज एरिया। क्या फैली हुई है? स्केटर्ड यानी फैली हुई होना। तो क्या फैली हुई? बड़े क्षेत्र में थ्रोनी ब्रशेज फैली हुई है, या बिग ट्रीज फैली हुई है, टॉल ग्रासेस फैली हुई है। तो देयर आर थ्रोनी ब्रशेज फैली हुई है। ओके, स्केटर्ड ओवर ए लार्ज एरिया। तो ये ए वाला जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है राइट, ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज लोकेटेड इन ईस्टर्न इंडिया। जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है वो ईस्टर्न इंडिया में है क्या? नो, फॉल्स। आपको पता है ना वेस्टर्न इंडिया, तो ईस्टर्न इंडिया में नहीं है, तो फॉल्स है ये हमारा। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज़ ए फर्टाइल लैंड। ग्रेट इंडियन डेजर्ट है वो फर्टाइल लैंड है। यस, है क्या? नो, फॉल्स, क्योंकि फर्टाइल लैंड तो है ही नहीं वहाँ पे। तो ये क्या ड्राई लैंड होती है ना वो, तो फॉल्स है ये। द डेजर्ट हैज़ ए शॉर्ट समर। अब ये तो आप सबको पता है कि हमारे जो हम रेगिस्तान राजस्थान में रहते हैं तो वहाँ पे गर्मी बहुत कम होती है क्या? नो, फॉल्स। ऑब्वियसली आप सब जानते हैं कि फॉल्स है ये तो। द क्लाइमेट ऑफ द डेजर्ट इज़ एक्सट्रीम। जो क्लाइमेट है डेजर्ट का वो एक्सट्रीम है, तो ये ट्रू है।
द थार डेजर्ट रिसीव्स वेरी लिटिल रेन इन ए ईयर, यस ट्रू, है ना, बहुत कम बारिश होती है ना साल में, तो ये सही है, ट्रू। और नेक्स्ट है 7th लेसन का, द नोमाड पीपल आर नोन एज द बंजारास, जुम्पा, झरोखा। तो नोमाड पीपल जो होते हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं, बंजारा के नाम से जाने जाते हैं। उन्हें नोमाड पीपल को क्या कहते हैं, बंजारा कहते हैं। नोमाड का मतलब होता है घुमक्कड़ लोग जो घूमते रहते हैं इधर उधर, तो बंजारा लोग ही कहा जाता है। तो नोमाड पीपल आर नोन एज द बंजारास। इज़ अ फेमस डिश ऑफ राजस्थान, कौन सी फेमस डिश है राजस्थान की, गट्टे की सब्जी है या झुम्पा है या झरोका है, तो गट्टे की सब्जी है। ओके, घूमर इज़ ए फेमस ऑफ राजस्थान, किसके लिए घूमर फेमस है, फोक डांस के लिए है कि या फूड आइटम के लिए या ड्रेस के लिए, तो फोक डांस के लिए, लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। तो घूमर इज़ फेमस फॉर फोक डांस। इज़ कॉल्ड द पिंक सिटी, पिंक सिटी किसे कहा जाता है, जयपुर को, बीकानेर को, जैसलमेर को, तो जयपुर को कहा जाता है। इज़ द लग्जरीज ट्रेन डेट कवर्स इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ राजस्थान, विंग्स ऑफ व्हील्स, पैलेस ऑन व्हील्स एंड फोर्ट ऑन व्हील्स। तो देखिए इसमें कौन सी लग्जरी ट्रेन को जो महत्वपूर्ण स्थानों पे से गुजरती है राजस्थान के, वो है पैलेस ऑन व्हील्स। ओके, तो जो पैलेस ऑन व्हील्स है वो लग्जरी ट्रेन है जो कवर करती है महत्वपूर्ण स्थानों को राजस्थान को, तो पैलेस ऑन व्हील्स। बी है ट्रू एंड फॉल्स, लाइफ इज़ वेरी इजी एंड स्मूथ इन द डेजर्ट। जो डेजर्ट के जो लोग रहते हैं बाकी उनकी जो जीवन है वो बहुत आसान है, नो, फॉल्स। द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ वीमन लिविंग इन द डेजर्ट इज सलवार कमीज, नो, ये भी फॉल्स है। मैनी काइंड्स ऑफ फ्रूट्स आर ग्रोन इन द डेजर्ट, फॉल्स। टाई एंड डाई टेक्सटाइल ऑफ राजस्थान इज फेमस ऑल ओवर द कंट्री, यस ट्रू। टाई एंड डाई टेक्सटाइल है राजस्थान की वो फेमस है ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में, यस ट्रू। आगे नेक्स्ट है अपना मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, फर्स्ट कॉलम ए एंड कॉलम बी। अब है बंधानी, बंधानी क्या है, बंधानी टाई एंड डाई टेक्सटाइल का एक रूप है ना, तो बंधानी किसे कहा जाता है, टाई एंड डाई टेक्सटाइल को। झरोखा वुडन क्राफ्ट है, झरोखा क्या है, वुडन क्राफ्ट है। एंड झुम्पा, झुम्पा क्या है, झुम्पा एक ट्रेडिशनल हट को कहा जाता है। ओढ़नी, ओढ़नी आप जानते हो एक डांस का ही एक वो ड्रेस का एक रूप है। एंड कालबेलिया डांस फॉर्म है। ओके, बंधानी क्या है, टाई एंड डाई टेक्सटाइल है। झरोका है, वुडन क्राफ्ट है। झुम्पा क्या है, ट्रेडिशनल हट है। ओढ़नी क्या है, ड्रेस। एंड कालबेलिया क्या है, डांस फॉर्म है। ओके स्टूडेंट, तो आज हमारे पूरे कंप्लीट चैप्टर के आपके टिक द करेक्ट आंसर ट्रू फॉल्स होते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप सब इनको एक बार अगेन रिवाइज करें ढंग से। ओके स्टूडेंट, एंड थैंक यू।